कभी किसी का नहीं दिखाया हुजूर कलंदर बाबा औलिया और बच्चे लोग कलाम में पहन करते हैं हुजूर कलंदर बाबा औलिया बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब बाबा साहब सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदब जमाल है और मेरा ताल्लुक अजीम रोहानी लाइब्रेरी बराड़ खान से। ये हमने हुजूर बाबा साहब यानी कलंदर बाबा औलिया की कमरे का मॉडल पेश किया और इस मॉडल का नक्शा हमें हमारे प्यारे अब्बाजान यानी हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने खुद अपने हाथ और अपनी कलम से बना कर दिया। इसी नक्शे को मद्देनजर रखते हुए हमने ये मॉडल तश्कील दिया है जो कि आप लोगों के सामने। ये बाबा साहब का तख्त होता था जिसके ऊपर आप तशरीफ रखते थे और सोया करते थे। पाइपी पर चादर होती थी जो कि आप ओढ़ा करते थे। बाबा साहब के कमरे में एक बेंच होती थी जिसके ऊपर अमूमन आपसे अकीदत रखने वाले हजरात या आपके मुरीदान तशरीफ रखते थे। बाबा साहब से अगर आपको कोई अकीदतमंद या कोई मुरीद सवाल करता तो उसका तसल्ली बख्श जवाब देना हुजूर कलंदर बाबा औलिया अपना फर्ज समझते। बाबा साहब अपनी किताबों की मेज़ ये उनकी किताबों की मेज़ होती थी। इसके ऊपर हमेशा एक कुरान पाक मौजूद रहता था। कुरान पाक खोलकर आयतों का हवाला देकर जवाब दिया करते थे ताकि सवाल करने वाले और सुनने वाले की तसल्ली हो जाए और वो इस जवाब से मुतमईन हो जाए। कलंदर बाबा औलिया डिक्शनरी का मुताला बहुत ज़ौक़ और शौक़ से करते थे जो कि उनकी किताबों की मेज़ पर मौजूद था। इसके अलावा ये कलंदर बाबा औलिया की अपनी ज़ाती डायरी जो कि हमेशा किताबों की मेज़ पर रखी होती थी। कलंदर बाबा औलिया के ज़ेरे मुताला कोई ना कोई किताब ज़रूर रहती जो कि अमूमन तकिए के बाई यानी पीछे होती थी, साथ में कलम होती थी। कलंदर बाबा औलिया का लिबास उम्दा मगर बहुत ज़्यादा सादा होता था। आमतौर पर कमीज़ पजामा से पसंद करते थे, लेकिन जब कहीं सर्दियों में बाहर तशरीफ ले जाते तो शेरवानी और टोपी ज़रूर पहनते। अमूमन जिना कैप इस्तेमाल करते थे जो कि तकिए के बाई जानिब होती थी। ये कलंदर बाबा औलिया के कपड़ों का बक्स दिखाया हमने। इसमें कलंदर बाबा औलिया अपने कपड़े रखा करते थे। जबकि किताबों की अलमारी दिखाई है। किताबों की अलमारी में किताबें ऐसी तरतीब से रखी हुई है कि फरमाया करते बाई तरफ तीसरी किताब या दाई तरफ पांचवा किताब फला मज़मून पर है निकालना। इस बात से उनकी मुराद ये होती थी कि जो बाया खाना है उसमें तीसरे नंबर की किताब है उस किताब में ये मज़मून मौजूद है, आप निकालें। इस बात से हमें पता चलता है कि हुजूर कलंदर बाबा औलिया की ज़िंदगी में तरतीब व तवाज़ुन कितना था और वो उन्हें कोई चीज़ तलाश करने में अपनी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होती थी। कलंदर बाबा औलिया बहुत ज़्यादा सादा और कनात पसंद इंसान थे। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने आका मौला सैयदना अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए। ये बाबा साहब की कुर्सी होती थी जिसके ऊपर अमूमन आप तशरीफ करते थे। एक दफ़ा इस कुर्सी का बाया हाथ यानी हैंडल टूट गया। कलंदर बाबा औलिया ने ना तो तमाम उम्र इसका हैंडल तब्दील कराया और ना ही अपनी निशिस्त तब्दील की। ये उनकी ज़िंदगी से उनकी कनात और सादगी की आला तरीके। कलंदर बाबा औलिया का मामूल था कि दफ्तर से आते तो अपनी अचकत जो कि कमीज़ के नीचे ज़िप्तन किया करते थे झाड़ कर कुर्सी पर लटका दिया करते थे। कलंदर बाबा औलिया की ज़िंदगी में इतना तरतीब व तवाज़ुन था कि वो जिस जेब में चाबी रखते हाथ खुद ब खुद उस जेब में जाता। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि चाबी उस जेब में ना मिली तो खफगी का इज़हार करते और फरमाया करते कि भाई चाबी इस जेब में कैसे आ गई। कलंदर बाबा औलिया जूते बहुत ज़्यादा तरतीब से रखते थे, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होते थे। उन्होंने हमेशा ब्राउन रंग के जूते पहने, कभी भी स्याह रंग के जूते नहीं पहने। जैसे कि हम लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं कलंदर बाबा औलिया ब्राउन रंग के जूते पहने हुए हैं। फरमाया करते थे कि जो आफाकी शय कॉस्मिक रेस होती हैं जो हमारे दिमाग पर वारिद होती हैं हमारे जिस्म का दौरा करते हुए पैरों के रास्ते ज़मीन में जज्ब हो जाती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो स्याह रंग होता है वो तमाम तशवाएं अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अगर हम स्याह रंग के जूते पहने हुए होंगे तो इन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेता है और ज़मीन तक नहीं पहुँचने देता। इसकी बाईसी शुआएं हमारे जिस्म में ही मौजूद रहती है और इन शुआओं की मौजूदगी हमारे जिस्म को और हमारे जहन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये कलंदर बाबा औलिया का हमने यहाँ पे लिबास का नमूना दिखाया है जो कि हमने अब्बा हुजूर की हिदायत पर बनाया था। ये कलंदर बाबा औलिया की शेरवानी होती थी जबकि ये उनका कुर्ता होता था और ये पजामा होता था और ये अचकन होती थी जो कि कमीज़ के नीचे वो पहना करते थे और ये उनकी जिना कैप होती थी।